स्वागत है आप सभी का प्रगति पाठशाला के यूट्यूब चैनल में। रसायन विज्ञान के बहुत अच्छे टॉपिक वैलेंसी संयोजकता के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ विद्यार्थियों, यह टॉपिक आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है या आप सब समझते हैं। जो रसायन विज्ञान का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं या जो तैयारी करने वाले हैं वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि संयोजकता का कॉन्सेप्ट कितना व्यापक है या इसको समझना कितना आवश्यक है। तो आपको इस प्रकार से आज अब बता दिया जाएगा कि आप संयोजकता में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और बड़ी आसानी से आप किसी की संयोजकता निकाल पाएंगे या किसी भी यौगिक की संयोजकता होती क्या है उसको समझ पाएंगे। आप डिफिनीशन भी समझ पाएंगे, परिभाषा क्या है उसको समझ पाएंगे और संयोजकता निकलती कैसे है इसको भी समझ पाएंगे। तो दोनों बातें आप सीख जाएंगे। नंबर एक, परिभाषा आप समझ पाएंगे, सबसे अच्छा तरीका जान पाएंगे वैलेंसी निकालने का इस वीडियो में। तो आपके लिए वीडियो कितना महत्वपूर्ण होने वाला है आप सब इसको लाइक करके बताइए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए फटाफट, ताकि लगातार वीडियो आप तक पहुंच सके और आप एक जो आपकी ज्ञान की गंगा है वहाँ वो आप तक पहुंच सके और आपका सीधे प्रत्यक्ष लाभ हो। तो चलिए आपको बताते हैं हम संयोजकता क्या है, वैलेंसी क्या है, समझिए। तो देखिए संयोजकता, वैलेंसी आप समझ लीजिए है क्या। तो देखिए पहले मैं परिभाषा आपको बताता हूँ, जैसे मेरा तरीका है। पहले मैं आपको परिभाषा सुनाता हूँ, फिर वो समझाता हूँ कि परिभाषा में क्या क्या लाइन बोली गई, उनका मतलब क्या है। तो समझिए, देखिए रासायनिक बंध बनाने के लिए, फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, हिंदी में सुनिए पहले। रासायनिक बंध बनाने के लिए कोई भी परमाणु, कोई भी एटम जितनी संख्या के इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, जितने संख्या के इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या जितने इलेक्ट्रॉन का को ग्रहण करता है, वह संख्या आपकी संयोजकता कहलाती है। अब जो लाइन मैंने बोली उसको मैं फिर रिपीट करता हूँ। रासायनिक बंध बनाने के लिए कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वह संख्या संयोजकता कहलाती है उस परमाणु की। ठीक है, चलिए स्क्रीन पे आप देखिए परिभाषा, इसको नोट कर लीजिए फटाक से आप। रासायनिक बंध बनाने के लिए कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वही संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, उस परमाणु की वही संख्या संयोजकता कहलाती है। ठीक है, ये एकदम विधिवत रूल है। आपसे कोई कंपाउंड, कोई यौगिक दे दिया जाए और पूछा जाए इस तत्व की संयोजकता क्या है, इस एटम की संयोजकता क्या है, आप चुटकी बजा के निकाल देंगे। उसको मैं इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो ये परिभाषा आपकी यूनिक परिभाषा है, अद्वितीय है, इसको आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन को भी देख के हम बताते हैं संयोजकता, वो अलग चीज़ है। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ कि संयोजकता कैसे आप देखेंगे। ठीक है, H2O है, इसमें H की भी संयोजकता मुझे बतानी है। H की संयोजकता कितनी है और O की संयोजकता कितनी है, ये आपसे मान लीजिए प्रश्न है कि इसमें ऑक्सीजन की संयोजकता बताइए और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है। ठीक है, तो उस चीज़ को समझिए। देखिए पहली लाइन मैंने क्या बोला कि रासायनिक बंध बनाने के लिए कोई परमाणु। देखिए एक चीज़ जान लीजिए, H2O है, दो परमाणु आपस में जुड़े हैं, मतलब कि H जो है O से जुड़ा है, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ा है। बिल्कुल। अगर एक चीज़ और जान लीजिए, अगर दो अलग अलग परमाणु हैं तो वो जब जुड़ते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। जब बॉन्ड पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा बॉन्ड कितने प्रकार का होता है क्या। अभी समझ लीजिए कि जब दो अलग अलग परमाणु या एक ही प्रकार के परमाणु आपस में जुड़े हों एक से अधिक संख्या में, तो उनके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड होता है, बंध होता है। ठीक है, चलिए एक बात आप जान लीजिए। अब बंध जब होता है तो वो स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबल कब होते हैं, जब उनके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तब वो अस्थायी कहे जाते हैं, तब वो बॉन्ड बना के बड़े आराम से रह सकते हैं। अगर किसी के बाहरी कोष में ये इतने इलेक्ट्रॉन नहीं हैं तो फिर वो बॉन्ड में नहीं जुड़े रहते हैं। एक चीज़ जान लीजिए, फिर वो बॉन्ड में नहीं जुड़े रहते, अलग निकल जाते हैं। फिर जितना सीमित रहता है उतना जुड़ सकते हैं। जैसे H2O है, यहाँ H3O, शायद अगर जल का सूत्र का ये फार्मूला ना बन पाए। ठीक है, तो यहाँ आप समझिए। तो देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, ये हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, मैं दोनों को लिख लेता हूँ। ऐसे आप समझ निकालना हो तो ऐसे सीख लीजिए कि जितना एटम रहे उसको लिख दीजिए। देखिए 2 हाइड्रोजन था, मैंने 2 बार हाइड्रोजन लिखा, 1 बार ऑक्सीजन लिखा। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 होता है। ठीक है,
फिर ये हाइड्रोजन का है, ये भी इसका इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 होता है। अभी देखिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 6। समझ गए ना आप। और बंध बनाने में भाग कौन लेता है? बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन। कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बंध बनाने में कौन भाग लेगा? जो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन रहेगा वही बंध बनाने में भाग लेंगे। तो हाइड्रोजन का बाहरी कोश का 1 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन का 6 है। ठीक है, यही बंध बनाने में भाग लेंगे। हम बंध बनाने में देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, जो मेरी दूसरी लाइन है कि वह संख्या देखेंगे जितने इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु साझा करता है, जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तीनों कंडीशन में हमको जो संख्या मिलेगी हम उसे संयोजकता कह देंगे, उस एटम की पर्टिकुलर। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे देखिए बंध बनाते हैं। तो ये मतलब ये सिंगल पीस है, तो इसको बीच में रखेंगे हम। बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, आप ऐसे हम शो कर देंगे। ये देखिए शो कर दिया मैंने 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन के। फिर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने इस तरफ लिख दिया। ठीक है, चलिए अब मैंने बताया कि वो अस्थायी तब होता है जब उसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे देखिए ना हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, ना ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, ना 2 है। तो क्या होगा, या तो ये अपना 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तब इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन ये 6 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, किसी का पूरा ही नहीं होगा। इसका 7 हो जाएगा, इसको देगा तो इसका 7 हो जाएगा, या 3 देगा तब भी पूरा नहीं होगा। आप ये चीज़ समझते हैं। ठीक है, या ये इसको दे दे, ये इसको दे दे तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा, फिर भी अस्थायी नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो अस्थायी कब होगा, जब इसके हाइड्रोजन के भी पास 8 या 2 हो जाए अंतिम कोश में, और ऑक्सीजन के पास भी 8 या 2 हो जाए, तब अस्थायी हो जाएंगे। तो क्या करेगा, इस कंडीशन में एटम क्या करते हैं, आपस में साझा कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। बॉन्ड में आपको बेहतर तरीके से बताया जाएगा, यूनिक तरीके से। फिर आप कहेंगे वाह कितना बढ़िया, मुझे समझ में आ गया। यहाँ भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अभी फिर भी आप समझ लीजिए कि एटम फिर क्या करते हैं, जब लेने देने वाला काम नहीं होता तो आपस में साझा कर लेते हैं, ताकि उनका अष्टक पूरा हो जाए, ताकि वो स्टेबल हो जाएं, अस्थायी हो जाएं। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन अस्थायी होने के लिए चाहिए तो क्या करेगा, ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा। ठीक है, इसके पास 2 हो गया, इसका पूरा हो गया। ऑक्सीजन के पास अब 7 हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि एक हाइड्रोजन साझा कर ले तो वो भी इसके पास आ गया साझा का इलेक्ट्रॉन, तो 7 हो गया। एक ये हाइड्रोजन अभी अनस्टेबल है, एक इस तरफ साझा कर लेगा। तो देखिए इस हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 स्टेबल हो गया। ये कितना, इसके पास भी 2 हो गया, ये स्टेबल हो गया। और ऑक्सीजन के पास भी अब बाहरी कोश में 8 हो गए, 6 पहले से था, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, तो ये अस्थायी हो गए। मतलब ये देखिए ये, ठीक है, ये संरचना बन गई आपकी। तो क्या हुआ, अब आपको संयोजकता बतानी है। ठीक है, तो समझ लीजिए। अब मैंने बताया था परिभाषा में कि कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, यहाँ साझा हुआ तो मैं साझे वाली लाइन लूँगा केवल। कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है वही संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। जितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है वो संख्या, वो नंबर संयोजकता कहलाता है। त्याग वाग करेगा तो त्याग वाला हम देखेंगे, एग्जाम्पल लेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, 1 इलेक्ट्रॉन का। इसकी संयोजकता कितनी हो गई भैया, 1 हो गई। ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन साझा किया है, शेयरिंग किया है 2 इलेक्ट्रॉन की, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से। इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। और इस हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन साझा किया है, 1 इलेक्ट्रॉन का, इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। यही है संयोजकता का अद्वितीय नियम, अद्भुत नियम। आप समझ पा रहे होंगे कि कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वही संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का साझा इसने किया, 1 का इसने किया, तो इसकी संयोजकता 1, इसकी संयोजकता 1। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, आता है इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। जब बॉन्ड पढ़ेंगे तो आपको समझ में और विस्तार समझ में आएगा। तो अभी आप समझ लीजिए संयोजकता है क्या। एक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ जिसमें आप इलेक्ट्रॉन त्याग आदान प्रदान होता है, उसको समझ लीजिए। जैसे कि देखिए NaCl आपका है, इसमें आपको Na की संयोजकता बतानी है, Cl की संयोजकता बतानी है। तो वही उसी तरह आप पुराना तरीका मेरा वाला आप लगाएंगे। Na को लेंगे, यहाँ पे देखिए Na का ये सोडियम है, परमाणु क्रमांक होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ताकि पता चल पाए कि बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ ये 2 8 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। Cl लेंगे, इसका होता है 17 क्लोरीन है, तो इसका आ गया 2 8 7। तो देखिए मैंने बताया कि परमाणु, जब 2 परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो बॉन्ड बनाते हैं,
बॉन्ड क्यों बनाते हैं? अस्थायी होने के लिए, बिना अस्थायी हुए नहीं जुड़ सकते। अस्थायी कब होंगे? जब उसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या 8 हो जाए। यहाँ पे देखिए ना सोडियम के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, ना 2 है, ना इसके बाहरी कोष में है। तो क्या करेंगे? या तो साझा कर लें आपस में 2 या 8 कर लें, या आदान प्रदान कर दें, ठीक है, तब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए अगर ये सोडियम क्या है, तो यहाँ पे साझा अगर कर लेगा तो बहुत मुश्किल है, इसका बॉन्ड बन नहीं पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा। अगर ये क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन भाई इसको दे दे, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो क्या होगा? इसके पास बाहरी कोष में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऐसे समझिए। और जब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो इसका बाहरी कोष ये हो जाएगा, इसके पास भी बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और दोनों अस्थायी हो जाएंगे, दोनों बॉन्ड बना लेंगे। बात समझ में आई ना? तो यहाँ पे देखिए क्या करेगा, ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इसके बाहरी कोष में है 1 इलेक्ट्रॉन, और ये Cl के बाहरी कोष में है 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, बाहरी कोष में है 7 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, क्योंकि ये 7 इसको देने में बहुत मुश्किल बहुत है, 7 देना कठिन है, एक 7 पाना कठिन है, 1 त्यागना सरल है। समझिए इस चीज़ को, 7 किसी से पाना कठिन है, 1 त्यागना सरल है। तो देखिए सोडियम भी चाहता तो इससे 7 ले लेता, तब भी 8 हो जाता स्टेबल, लेकिन किसी से 7 पाना कठिन है, जब तो ये अपना 1 ही दे देगा, ठीक है, ताकि अस्थायी हो जाए। तो ये सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना, तो इसके बाहरी कोष में ये चला जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और जब इसका यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, जब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन देखिए आप यहाँ त्याग कर दिया, तो इसके बाहरी कोष में देखिए 8 बचा, और यहाँ इसने पा गया तो इसका बाहरी कोष में कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को देता है उसको कहते हैं धनी, उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को लेता है उसको कहते हैं ऋणी, उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। इसलिए जब NaCl को तोड़ते हैं तो ये बनता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये Na पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब ये है कि समझ लीजिए कि Na ने 1 इलेक्ट्रॉन अपना त्यागा है, इसके ऊपर माइनस लगा है, इसने इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं संयोजकता की। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था अगली लाइन में, परिभाषा की अगली लाइन में, कि जितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है उसने आपने देखा वह संयोजकता होती है, या जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या ग्रहण करता है। तो देखिए यहाँ सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है? 1 इलेक्ट्रॉन का, इसलिए क्लोरीन NaCl में इसकी संयोजकता कितनी होगी? +1। और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? -1। आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे देखिए इस परमाणु की संयोजकता किस प्रकार निकल रही है। क्योंकि यहाँ पे +1 क्यों है? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया है इसको, तो जो जितने नंबर आप इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं वो संख्या भी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। एक में -1 क्यों है? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है, तो ये संख्या भी क्या आपकी कहलाएगी? संयोजकता कहलाएगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट रहा आपका संयोजकता का, अद्वितीय कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं जरूर आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको इस प्रकार की बहुत सी जानकारियाँ लेनी हैं तो बेधड़क आप हमारे चैनल से जुड़िए और अनगिनत इस प्रकार की जानकारी लीजिए। केमिस्ट्री ही नहीं, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, जितने भी सब्जेक्ट हैं आप सबकी क्लासेज लगातार दी जा रही हैं। उन सभी का लाभ उठाने के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई तैयारी के साथ।